एक बार राजा विक्रमादित्य एक महल बनवाते हैं। महल बहुत सुंदर बनवाते हैं और कारीगर बना करके जब महल तैयार करता है तो राजा विक्रमादित्य उस महल का पूजा रखते हैं और उसी में रहने के लिए जाने के लिए गृह प्रवेश करते हैं पूजा करके। जो पंडित आता है पूजा करवाने के लिए उसको महल बहुत अच्छा लगता है। जब पंडित का दान दक्षिणा हो जाता है तो आखिरी में राजा कहते हैं आज मेरा गृह प्रवेश है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, इसलिए मैं बहुत आज खुश हूँ। तुम्हें मैं आज मांगो जो भी दक्षिणा में मांगोगे आज वो दूंगा। पंडित सोचता है कि अब क्या मांगू राजा से, राजा ने तो आज मुझे सब कुछ दिया है, मेरे एक झोपड़ी है, यही महल मुझे अच्छा लग गया रावण की तरह, उसे भी वो महल ही अच्छा लगा। उसने कहा राजा मेरे पास सब कुछ है, घर नहीं है, तो यही महल मुझे दान कर दो। राजा बोले ठीक है, तुमने मांगा तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज मैं तुम्हें खुशी के मारे बखान नहीं कर सकता हूँ, ये महल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आज तुम्हें दान करता हूँ। पंडित को दान कर दिया। पंडित महल दान में पा गए तो पंडित पंडितानी अपना जो सामान था थोड़ा बहुत कुटिया से अपने झोपड़ी से उठा करके लाए और ला करके रख लिए और दीपक जला करके अपना महल में रहे। पंडित पंडितानी बहुत खुश थे, फूले नहीं समाये, महल दान में पाए हुए थे पंडित पंडितानी। अब रात में जब लेटे तो महल में बहुत खन 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 की आवाज आई और आवाज के साथ साथ उन्हें सुनाई पड़ा बहुत तेज से कि मैं कहाँ गिरूं, मैं कहाँ गिरूं। अब पंडित पंडितानी मारे डर के मारे परेशान, कहीं इस कोने कहीं उस कोने, पूरी रात जागते रहे, आवाज आती रही कहाँ गिरूं कहाँ गिरूं, लेकिन पंडित पंडितानी के समझ में नहीं आता था कि मैं कहूँ तो कहाँ क्या कहूँ। उन्हें डर के मारे पूरी रात नींद नहीं आई, इस महल से उस महल कोने यही भागते रहे, रात भर छिपते रहे पूरे महल में और सोए नहीं, रात भर जागते परेशान हुए पंडित पंडितानी। सुबह होते ही राजमहल में पहुंच गए, जाकर के सैनिक बताया कि राजा साहब पंडित पंडितानी कल जो सुबह महल दान में दिए थे वही पंडित पंडितानी आए हैं। राजा बोले ठीक है, उन्हें दरबार में बुलाओ, मैं अभी आता हूँ। राजा तुरंत दरबार में पहुंच करके पूछे क्या बात है बताओ, महल तो तुमको हमने दान में दे दिया था। लेकिन पंडित हाथ जोड़ करके नीचे सिर झुका करके खड़ा हो गया और कहने लगा राजा साहेब हमें महल मत दो, हमें उसके बदले कुछ और दे दो दान दक्षिणा, लेकिन महल आप अपना वापस ले लो, मैं महल में नहीं रहूंगा। मैं पूरी रात परेशान हो गया, उसमें से आवाज आती रही मैं कहाँ गिरूं मैं कहाँ गिरूं। राजा समझ गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो उसके बदले जो स्वर्ण मुद्राएं आपको चाहिए मैं दे दूंगा। बोले ठीक है, आप जो कुछ भी दे दोगे मैं वही लेकर के चला जाऊंगा, अपनी झोपड़ी में रहूंगा, उस महल में नहीं रहूंगा। पंडित लेकर के सब सामान जो राजा ने दिया, बहुत सारी मुद्राएं, उसे लेकर के पंडित पंडितानी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में चली गए और राजा उस रात जाकर के महल में गृह प्रवेश किया और रात में जाकर के आराम से खाट डाल करके सो गए। एक खाट डाल करके राजा सो गए। जब राजा सो गए तो आवाज आई मैं कहाँ गिरूं मैं कहाँ गिरूं। राजा बोले मेरी खाट छोड़ करके आप पूरे महल में गिर जाओ। और माता रानी लक्ष्मी थी, पूरे महल में सोना चांदी हीरे जवाहरात सरफियां सारा भर गया घर। राजा का सिर्फ खाट वही बची थी जहां तक राजा की खाट पड़ी थी। पूरे राज्य में शोर हो गया। राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और पूरे राज्य में सबको भोजन भोजन करवाया और पूजा पाठ करवाया। बोलो जय शनिदेव महाराज की जय हो, राजा विक्रमादित्य की
उनके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा हो गई थी। जय